बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू किया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूं। उनका नाम है हामिद मीर। उन्होंने नसीम ज़ाहरा के साथ एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की जो आज तक सामने नहीं आई, लेकिन उनके बारे में इशारतन बहुत कुछ आता रहा उन बातों के हवाले से। और ये मौजू था जनरल कमर जावेद बाजवा के, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ उनका एक मिशन था, उसके बारे में। रोहित शर्मा भारतीय तजियाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। आपने मेरी इब्तदाइया सुना जिसमें मैंने कमर जावेद बाजवा के इकदामात थे उनका जिक्र किया, जो हामिद मीर ने जिनका इंकशाफ किया एक इंटरव्यू में। कमर जावेद बाजवा के बारे में हामिद मीर ने कहा कि जब सीज फायर हुआ 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के एलओसी पे, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे और उन्होंने पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है इमरान खान की, उसको इस बारे में आगाह नहीं किया। ये हामिद मीर का कहना है। ये कैसे मुमकिन है कि एक भारत का वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको इसका इल्म ही नहीं हो? या तो हामिद मीर गलत कह रहे हैं या फिर इसमें क्या सदाकत है। रोहित शर्मा, आप मुझे बताइए कि भारत में आप बैठे हैं, क्या इसकी हकीकत क्या है? सर एक बात ये हामिद मीर, नजम सेठी, मैं कुछ बड़े-बड़े नाम ले रहा हूँ और ना मैं लेना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं 2 नाम इसलिए ले रहा हूँ कि 2 नाम अपने आप को सँभाल सकते हैं। क्या ये गेट नंबर 4 के बाहर लेटे हुए नहीं मिलते थे? क्या ये वहाँ पर लेट करके प्रणाम नहीं करते? साष्टांग प्रणाम, हाँ, कान पकड़ के बैठे होते थे, मुर्गा बने बैठे होते थे। तो ये गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते थे सुबह-शाम। और उस समय तो बाजवा साहब जो थे ये उनके लिए बहुत बड़े आदमी थे और बाजवा साहब हिप्पे वतन थे, है ना? बाजवा साहब वो थे देश के इकलौते सपूत थे जो कि बाजवा साहब कंट्री के फ़ेवर में काम कर रहे थे। आज बाबा बाजवा साहब कुर्सी से हट गए, तो ज़फ़र नकवी भी बोलते हैं कि बाजवा क्या कर रहा है? उस समय बोलते थे बाजवा साहब पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। लैंग्वेज चेंज हो गई ना, बाजवा साहब से बाजवा पे आ गए। और एक और लेडी है नसीम ज़हरा जी, वो बोलती है कि बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उस समय नहीं बोला उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे थे। और ये सारे के सारे नसीम ज़हरा का मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जानती तो होंगी भी ये गेट नंबर 4 से क्या-क्या चलता है और कैसे-कैसे चलता है। तो ये सारे के सारे उस समय नहीं बोलते थे। हाँ, बोला था इन्होंने, एक आर्मी ऑफिसर के लिए बोला था पाकिस्तान के कि हमें भी पता है कि कौन फार्म हाउस में किससे मिल रहा था, किसकी बीवी ने गोली मारी थी। और उनसे पूछा गया कि वो लेडी कौन थी जिसकी वजह से गोली मारी गई थी? तो बोले कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन जनरल रानी की बेटी है। उसके बाद ये यही थे ना कि मुर्गा बने बैठे थे वो गेट नंबर 4 के सामने से। रावलपिंडी का गेट नंबर 4 ऐसा है ही अनूठा ना। तो ये अब बोल रहे हैं बड़े आराम से कि भाजपा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बाजवा साहब उस समय ही वाज़ कॉलिंग द शॉट्स। एक चीज़ और ये इमरान खान वही तो प्राइम मिनिस्टर है जो बोलते थे कि करगिल में मेरा आर्मी चीफ अगर आर्मी भेज देता, तो मुझसे पूछे बिना भेज देता तो मैं उसे सैक कर देता। तो ये पूरी कहानी में ज़िक्र तो वही आता है ना कि पता लगता है शाह महमूद कुरैशी के प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है पाकिस्तान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट है पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास। वो जाके बोलते हैं भैया ऐसा कुछ पता है? बोले हाँ, ऐसा कुछ बात तो हुई थी। वो बात ये थी कि आर्मी चीफ की बातचीत चल रही थी डोभाल साहब से। और उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं। तो ये भी तो वही नाफरमानी थी, तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ को सैक क्यों नहीं किया? देखिए पाकिस्तान कॉमेडी सर्कस है, कॉमेडी शो है। वहाँ पे हर आदमी से बुलवाने के लिए आप कुछ भी बुलवा लीजिए। जब बोलना ही है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हो क्या रहा है? हो यही रहा है। अब क्या कहते हैं वो
पुरानी कहावत है, वो है कल के तराशे बुत खुदा समझने लगे, है ना? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कल के तराशे जो बुत हैं, ये हामिद मीर और ये सब, ये सारे के सारे अपने आप को खुदा कैसे समझ रहे हैं? गेट नंबर 4 आज से नहीं 70 साल से पावरफुल है, राइट? यस मैं सर। कुछ नहीं कह सकता कि कौन गेट नंबर 4 की पैदावार है और कौन अपने तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। आप इंडिया में बैठे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पाकिस्तान में बैठ के इन्फॉर्मेशन नहीं। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये जो उनका कहना है कि इमरान खान को इल्म नहीं था कि मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले, तो क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतने ही बेइख्तियार हैं कि आर्मी चीफ जो मर्जी करता रहे? और क्या भारत के जो अजीत डोवल हैं, उन्होंने क्यों बातचीत की जब उनको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है जमहूरी हुकूमत है, तो उन्होंने आर्मी से क्यों बातचीत की? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ की बजाय या आर्मी आईएसआई चीफ के बजाय प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे जो जमहूरी हुकूमत है जिनकी? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो बातचीत थी ऑफ रिकॉर्ड्स बातचीत थी या जिसे बोले बैक चैनल टॉक्स थी। तो बैक चैनल टॉक किसी के बीच में भी हो सकती है, पहली चीज़। अगर ऐसा है तो ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का क्लेम है। दूसरी चीज़ अजीत डोभाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उससे ज़्यादा उन्हें ये पता है कि एक्चुअल पावर कहाँ है। पाकिस्तान चलता कहाँ से है और पाकिस्तान में हुकूमत कहाँ से अपने आदेश लेती है, कहाँ से ऑर्डर्स लेती है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। और जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई थी, उस दिन बहुत क्लियरली पता लग गया था कि ऑर्डर्स कौन ले रहा है और कहाँ से लिए जा रहे हैं। क्या वो फिर मैं आप वहीं लेके चलूँगा आपको रावलपिंडी के उस गेट नंबर 4 पे जहाँ से पाकिस्तान की इस्लामाबाद की तारें चलती हैं और इस्लामाबाद को अच्छी तरह से चलाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ से पलटे जाते हैं। रावलपिंडी की वो 111 ब्रिगेड जो हमेशा एक्टिव रहती है, बस उसका वो जिस समय अपने ट्रकों में भर के और इस्लामाबाद की ओर चलना शुरू करे तो प्राइम मिनिस्टर्स को पता लग जाता है गिने-चुने देने मेरे। ये भी होता है, ये भी होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो क्या हमारे अजीत डोभाल साहब को ये बात नहीं पता है कि हू कॉल्स द शॉट्स? और फिर वो बात किससे करेंगे? वो इमरान खान से बात करेंगे, जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले दिन से नाज़ी बोलता रहा है, भले ही नियाज़ी हो, लेकिन दूसरे को नाज़ी बोलता था। एक नाज़ी और नियाज़ी में एक आई का ही तो फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। और आज तो उस नियाज़ी को कोई आदमी पाकिस्तान में एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, बट देन फैक्ट रिमेन्स ये बात एक चीज़ सामने आती है इस पूरे इंटरव्यू से, अगर ये इंटरव्यू सच है तो कि बाजवा साहब वाज़ इंटरेस्टेड इन पीस टॉक्स विद इंडिया और वो अच्छी तरह से पीस टॉक्स पे बात करना चाह रहे थे। करतारपुर राहदारी खोली, शारदा पीठ खोलने की बात हुई। इमरान खान अगर इतना ही भारत मुखालिफ थे, तो फिर इन्होंने करतारपुर राहदारी में कमर जावेद बाजवा का साथ क्यों दिया? सर देखिए, सच मेरे मुँह से सुनना चाहेंगे तो करतारपुर कोई नहीं खोलना चाहता। करतारपुर पॉलिटिकली खुला है, उसको कोई खोलना नहीं चाहता था। आप स्टेटमेंट्स देखिए उस समय के बाजवा साहब ने भी क्लेम किया था कि करतारपुर से मेरे कंट्री में टेरर आएगा और अमरिंदर सिंह ने भी बोला था, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय के चीफ मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि करतारपुर से मेरी स्टेट में टेरर आएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं ये। बाजवा का रिकॉर्डेड हाँ, स्टेटमेंट है, आर्मी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। पाकिस्तानी आर्मी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि मेरे कंट्री में टेरर आएगा करतारपुर से। अकेला आदमी जिसने इस पूरे गेम को कंसोलिडेट किया और बनाया वो नरेंद्र मोदी ने मूड किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, नहीं मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन करवा दिया। वरना इसको सब चीख जरूर रहे थे, सिखों को अपने फेवर में लेने के लिए, वोट बैंक उस अमरिंदर सिंह के लिए और सिखों को अपने फेवर में खालिस्तान के लिए लेना चाह रहे थे आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल बाजवा। ये दोनों इंटरेस्टेड भले ही नहीं थे, इनके स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से स्टेटमेंट्स इनके देखे क्या थे। इन दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अकेला आदमी जो इंटरेस्टेड था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने इसको ऑपरेशनल करा दिया, फट से ओपन कर दिया। यही तो हुआ ना।
भाई सिखों को वहाँ पाकिस्तानी सरजमीन देने के बारे में बातचीत की और उसको ओपन करवा दिया। ये क्या उनके इंटरेस्ट थे मोदी के? उन्होंने क्यों करवाया? अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, तो फिर नरेंद्र मोदी ने क्या वहाँ पे आके कब्जा किया? आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ ना, क्यों किया ये? पाकिस्तान क्यों माना? या ये बात मैं मानूंगा कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, और प्राइम मिनिस्टर का क्या इंटरेस्ट था वो तो प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर का क्या इंटरेस्ट है वो पाकिस्तानी हमें बता दें। मेरे को नहीं दिख रहा है कि क्या इंटरेस्ट था। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो सकती, इसके पीछे वोट्स की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आज भी किसी भी इंडियन लीडर से 10 गुना पावरफुल है, तो वो इस तरीके से गेम खेलते नहीं है। हालांकि हाँ, हो सकता है, इसको बोला जा सकता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इज देयर, तो वोट्स के लिए किया गया होगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अब ये बताइए कि क्या मोदी पाकिस्तान आ रहे थे जब सीज़फायर हुआ मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान? जैसा सर कि एक चीज, हामिद मीर ने इसको क्लेम किया। ये कि अम, मोदी पाकिस्तान आ रहे थे ऐसा हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। इस टॉक से हमें पता लग रहा है, और इससे पहले एक जनाब ने इंटरव्यू लिया था कमर जावेद बाजवा का, उसमें भी बोला गया था कि मोदी वाज़ कमिंग टू इंडिया। अब ये मोदी वाज़ कमिंग टू पाकिस्तान, ये बोला गया था। इंडियन गवर्नमेंट इसमें अब तक चुप है, और जब तक इंडियन गवर्नमेंट या मोदी या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले या पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोले कि आ रहे थे, तब तो हम मानेंगे, अदरवाइज़ तो मान नहीं सकते। ऐसी अफ़वाहें बहुत हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक तो इसको कुछ बोला नहीं है, इस पर रिएक्शन ही नहीं है। तो वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, लेकिन हाँ, इस इंटरव्यू में तो बोला गया है। कितना सच है वी डोंट नो। इसका मतलब ये मीडिया वॉर शुरू की गई है, इसको क्या रीज़न आप समझते हैं? इंडिया में भी आपने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू सुना जो करण थापर ने लिया, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर रवीश कुमार ने इंटरव्यू किया, और सत्य मलिक ने पुलवामा अटैक के बारे में जो बातें की कि वो झूठ था और मोदी ने अपना पॉलिटिकल मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया और अपने 40 फौजी जो हैं उनको मरवा दिया। तो ये देखें ना, अब ये एक वार इधर पाकिस्तान में शुरू हुई कि जी जो इमरान खान थे उनको मालूम ही नहीं था पाकिस्तान आर्मी के जो कुछ कर रहे थे। तो ये टाइमिंग एक जैसी है या क्या है ये? इसमें फ़ायदा कौन ले सकता है? एक चीज़ सत्यपाल मलिक ने ऐसा तो कहीं कुछ नहीं बोला कि वो जो अटैक था वो झूठ था, या मोदी ने खुद करवाया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सत्यपाल मलिक ने ये बोला कि मुझे बोला गया था कि आप चुप रहना, और मुझे समझ में आ गया था कि ये ब्लेम अब पाकिस्तान पे जाएगा। ये 2 सेंटेंस उन्होंने बोले। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये भी बोला कि इसका ब्लेम पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका ब्लेम पाकिस्तान ना ले तो कौन ले? इंटरनेशनल टेरर के लिए किस कंट्री को ब्लेम किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या उस समय भी वो पुलवामा अटैक के लिए भारत पाकिस्तान? को किया जाता है। पाकिस्तान तो यही कहता है कि भारत को किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि भारत को किया जाता है, वो मैं मानता हूँ, पाकिस्तान तो बहुत कुछ बोलता है। अच्छा, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान खुद ही तो विक्टिम भी है, पाकिस्तान खुद ही एक्यूज़्ड भी है, पाकिस्तान खुद ही जज भी है, और पाकिस्तान खुद ही उसमें अटेस्टेशन भी कर देता है ना, जजमेंट भी खुद ही देकर के उस पे अटेस्टेशन भी कर देता है कि येस, दिस इज़ अटेस्टेड। नहीं, जो यूएन बोलता है वो पाकिस्तान के लिए बेकार है, जो अमेरिका बोलता है वो बेकार है, जो जर्मनी बोलता है, जो यूरोपियन यूनियन बोलता है वो बेकार है। पाकिस्तान अपने आप में खुद मुख्तार है, वो सब कुछ खुद बोलता है, सारी जजमेंट भी उसी के होते हैं, और थोड़ी बहुत किसी की सुनता है तो चाइना की, वरना पाकिस्तान को किसी और की परवाह नहीं है ना। इस दुनिया में थोड़ी रहता है, वो मार्स पे रहता है पाकिस्तान, वहां से आता रहता है कभी-कभी मिलने। फिर पाकिस्तान क्लेम करे, सारी दुनिया ने ये बोला था। आप यूएस की स्टेटमेंट देख लीजिए, अमेरिका की, जब अटैक हुआ था पुलवामा, कि किसने कराया? आपके अपने आपके अपने हाँ, फवाद चौधरी, अब उनको डब्बू बोलते हैं, लेकिन मैं डब्बू नहीं बोलूँगा उनको। वो फवाद चौधरी साहब को वहाँ उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बोला कि भैया ये ये पुलवामा हमारा अचीवमेंट है ना? तो उसके बाद वो पलट गए। अच्छा, पाकिस्तान में पलटने का बड़ा अच्छा फैशन है नहीं? पहले-पहले करगिल में के बारे में घुसी बोले हम नहीं है, हमारा नहीं है ये, मुजाहिदीन है। बाद में पलट गए, नहीं हमारे अपने आदमी है यार। वो निशाने पाकिस्तान पकड़ाना शुरू कर दिया। खैर एनीवेज़ आई वी डोंट नो। बट देन द फैक्ट इज़ कि सबको पता है किसने किया। उसके बाद सत्यपाल मलिक जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को बहुत पसंद आती है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है सर।
अगर पाकिस्तान झूठ पे और डिनायल मोड पे रहेगा तो एफएटीएफ की लिस्ट बहुत दूर नहीं है, जल्दी पहुंचेंगे वापस। वेलकम, आप उधर टर्की और यूएई को घुसा के आए ना, आपकी आपकी सीट खाली है, फिर वापस वहीं पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप एफएटीएफ को दरमियान में लाएं, अपने मौजू पे रहें आप। अब ये बताइए कि क्या मोदी ने पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि नहीं आना था, हमें सरकारी तौर पे कोई इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये बार-बार क्लेम कर रहा है जी कि मोदी पाकिस्तान आ रहे थे। मोदी का तो आपको पता ही है कि वो तो ऊपर से गुजरते हुए भी अचानक ही कहते हैं यार लाहौर है, उतार दो लाहौर में, और लोगों की शादियों में और सालगिरहों में भी चले जाते हैं। तो अगर ये ऐसा होता कि जिस तरीके से कंट्रोल लाइन पे सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद मोदी पाकिस्तान अगर आ जाते, तो क्या कश्मीर का जो 370 का मामला है वो ना होता? पाकिस्तान ये सारा का सारा जो बातचीत है, ये उसी नसीम ज़हरा और हामिद मीर की बातचीत में बहुत क्लियर है कि ये सारी की सारी बातचीत या मोदी का विज़िट ये 370 हटने के बाद की है। तो वो तो हट ही चुका था, 370 तो हट ही चुकी थी। उसके बाद बातचीत हो रही थी, सीज़फायर की उसके बाद डिक्लेयर हुई है। तो ये समझने वाली बात है कि खैर बाजवा साहब तो मूड में ही थे कि 370 को बिल्कुल साइड कर दिया जाए और इंडिया से बेटर रिलेशन बनाया जाए। उनका स्टेटमेंट ही था। ये आप ऑफिशियली बात कर रहे हैं या अपने तौर पे कर रहे हैं कि बाजवा चाहता था कि 370 को साइड पे कर दिया जाए? सर मेरी स्टेटमेंट थोड़ी है, बाजवा साहब की स्टेटमेंट है। बाजवा साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया से कश्मीर को 20 साल तक साइड कर दें और इंडिया से बेटर रिलेशंस कराएं। सर अखबारों में स्टेटमेंट पड़ी है। मैं अपनी तरफ से, मैं बाजवा साहब तो मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मेरी बुआ के बेटे तो है नहीं, इसमें मैं ना मेरे मामा के बेटे हैं। बाजवा साहब ने मुझे तो बताया नहीं है, मैंने अखबार पढ़ा था, ये उस अखबार में लिखा था। और मैं अपनी तरफ से एक और स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, दूसरी स्टेटमेंट क्या आपके शाह महमूद कुरैशी ने नहीं बोला, फॉर्मर उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये नहीं बोला था कि 370 इज एन इंटरनल इशू ऑफ इंडिया? ये भी स्टेटमेंट था। उस अगले दिन पलट गए। पाकिस्तान में तो खैर यू टर्न बहुत आसानी से मारा जा सकता है। ये बाजवा साहब चाह रहे थे कि इंडिया से बेटर रिलेशन हो, और इवन शाह महमूद कुरैशी चाह रहे थे, और कश्मीर को साइडलाइन किया जा रहा था, नो डाउट अबाउट इट। अब उसके बाद बहुत सारे लोग हॉक्स, देयर आर मेनी हॉक्स इन बिटवीन, तो वो अपना आ गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा हमारी रोजी-रोटी कहाँ से। अकाल के कौवे बहुत हैं, जो अकाल में जब कौवा जाता है, मरा हुआ जानवर ढूँढता है, एक मिल जाता है तो फिर वो अगले पे चल देता है, तो वो बहुत हैं। वो कश्मीर पे इतने सारे लोग घुसे हुए हैं कि उनकी रोजी-रोटी कहाँ से आएगी? मैं आपकी बातें समझ भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ और उस पे गौर भी करूँगा, लेकिन उसमें मुझे हकीकत कोई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया कि शाह महमूद कुरैशी ने वही बात की जो कमर जावेद बाजवा ने की थी। यानी कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि 20 साल तक कश्मीर का मामला जो है उसको साइडलाइन पे करते हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने बयान दिया 370 के बारे में, वो वही था जो जिस तरीके से बाजवा ने कहा। अब हामिद मीर ने जिस तरीके से ये क्लेम किया कि आर्मी चीफ के बयान का प्राइम मिनिस्टर का इल्म नहीं था कि मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मुझे या तो ये बात गलत है या फिर आपकी ये बात गलत है कि इमरान खान ना वाकिफ थे, ला इल्म थे आर्मी चीफ के कामों से। इमरान, मेरी बात नहीं है, ये सारा का सारा मेरे चीज़ मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूँ। मुझे इमरान खान के ने फ़ोन करके नहीं बताया। इमरान खान ये बात हामिद मीर बोल रहे हैं, और कहा ये जाता है कि वो रावलपिंडी के गेट नंबर 4 से बहुत करीबी हैं। ये हर हर चीज़ में पाकिस्तान में आप डिस्कस करिए, बकरी ने बच्चा दिया तो कहीं न कहीं गेट नंबर 4 का नाम ज़रूर आएगा। वो गेट नंबर 4 के करीबी नहीं है, और क्या एक-एक फ़ाइल में नहीं घुसे हुए हैं हामिद मीर और नजम सेठी भी। ये सारे के सारे वो गेट नंबर 4 के खास पाले हुए हैं ना, पालना तो इनके जो है वो गेट नंबर 4 से आता है। तो ये इनको पता नहीं है, इनको पता है, अच्छी तरह से पता है। जब आप गेट नंबर 4 के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दोगे कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी हमें पता है, तब तो आप ठोकोगे ही। आपको गेट नंबर 4 अच्छी तरह से बता देगा कि हमसे कैसे बात करते हैं। मैं भी मैं भी यहाँ पे 20 साल से हूँ, और जो आदमी 20 साल से नहीं है उसको भी इंडिया में पता है कि आर्मी कितनी पावरफुल है वहाँ पे। तो ये ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, ये उन्हीं है, उसी हामिद मीर ने दिए, अपनी उसमें दिए, नसीम ज़हरा ने दिए। नसीम ज़हरा कौन-सा कम है? नसीम ज़हरा बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनके भी अंदर तक हाथ तो पहुँचते हैं, एक-एक फाइल तक पहुँचते हैं। तो इन दोनों ने दिए, मुझे मानना पड़ रहा है।
I am bound to accept it. बहरहाल हामिद मीर का ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो मालूम नहीं कि मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने कमर जावेद बाजवा की बात की कि ठीक है जी, कश्मीर के मामले को साइड पे करते हैं। इन दोनों में, आर्मी चीफ में और इमरान खान की हुकूमत में, यकीनी तौर पे कुछ एक मस्बत जो राब्ते थे वो मौजूद थे, और दोनों की लाइनें एक थी। लेकिन जब इख्तिलाफात बढ़े तो उसके बाद इसका अंदाजा हुआ कि इमरान खान कुछ और कहते हैं, कमर जावेद बाजवा कुछ और कहते हैं। जो बातें अब सामने आ रही हैं, कभी हामिद मीर की आवाज में आती हैं, कभी नसीम ज़हरा कह देती हैं, और कभी कमर जावेद बाजवा के हवाले से और कुछ बातें हो जाती हैं, और कभी आप जैसे जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, मेरे मैं तो लाइल्म होता हूँ, लेकिन आपसे मुझे इल्म हो जाता है पाकिस्तान की बातों का, तो कुछ वहां से इल्म होता है। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान को इल्म नहीं था कि मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने एक इसकी तायद भी कर दी कि ऑफिशियली भारत में एक कुछ नहीं कहा गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक चीज बहुत क्लियर बोली जाती है कि इस्लामाबाद के सारे रास्ते जाते हैं रावलपिंडी से, लेकिन आते हैं लाहौर से। ये बोली जाती है, और आप लाहौर में बैठे हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चले, जो भी है, तो मोदी भी जब इस्लामाबाद रावलपिंडी जाएंगे तो वो भी लाहौर से गुजर के ही जाएंगे। तो आपने जिस तरीके से आज तंज़ो मज़ाह की कोशिश की आज, दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक जिसको कहते हैं ना, नई बहस छिड़ गई है कि कश्मीर का मामला गलत था, मोदी गलत था, पाकिस्तान में इमरान खान गलत था, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। हामिद मीर से इस बारे में यकीनी तौर पे बात करूंगा। उस वक्त तक मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपके पास इतना नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में कि जो मुझे समझ नहीं आता, और कहां से आता है, यकीनी तौर पर आपको भारत से ही मिलता है। तो साबित क्या हुआ कि आपके भी लिंक आपके गेट नंबर 4 में भी हो सकते हैं। हाँ। सही। सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। चले, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज रोहित।